Hello friends, myself Anjali and today we will discuss about respiratory system of the bird. Okay, तो we will discuss about avian respiration. तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एयर का पाथवे कैसा होता है इन केस ऑफ बर्ड. तो जो बर्ड्स की बिक होती है, जो उनकी चोंच होती है, उसके ऊपर होते हैं दो नॉस्ट्रिल. तो नॉस्ट्रिल से जब एयर अंदर जाएगी वो इनहेल करेंगे तो एक्सटर्नल नोजेस से एयर जाएगी नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स से एक कॉमन पाथवे होता है एयर एंड फूड के लिए. ओके, फेरिंग्स के बाद एयर ग्लॉटिस में जाएगी, ग्लॉटिस से ट्रैकिया से ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई से एयर सैक में. एयर सैक इन केस ऑफ बर्ड्स, एयर सैक इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बर्ड. ओके, देन वॉइस बॉक्स. एयर सैक के बाद वॉइस बॉक्स जो होता है, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स कॉल्ड सैरिंग्स. ओके, देन एंड इन केस ऑफ ह्यूमन साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स इज़ अ लैरिंग्स. ओके, अपन ने एक वर्ड पढ़ा एयर सैक. तो रोल ऑफ एयर सैक पढ़ते हैं अगर, कि एक्चुअल में एयर सैक का वर्क क्या होता है. इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. जो अपन ने ब्रोंकाई पढ़ा उसका भी अपन ब्रीफ डिस्कस करेंगे. एयर सैक क्या होता है, इसके रोल डिक्रीजिंग वेट ऑफ बॉडी. एक्चुअल में होता क्या है, जो इसके न्यूमेटिक ह्यूमरस एयर सैक होते हैं, इसके कारण जो वेट होता है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं. देन हेल्प ऑफ फ्लाइट, किसी भी बर्ड को उड़ने के लिए जो हेल्प कर रहा है, हेल्प ऑफ फ्लाइट, हेल्प ऑफ रिस्पायर एंड स्टोर ऑफ गैसेस. याद रखने वाली बात यह है कि एयर सैक स्टोर करता है गैस को बट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिस्पिरेशन. ओके, देन इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एयर सैक कंटेन अ पैराब्रोंकाई. अपन पैराब्रोंकाई के बारे में पढ़ेंगे अभी, कि जो पैराब्रोंकाई होती है वो टर्सरी ब्रोंकाई को ही कह रहे हैं. ओके, जो पैराब्रोंकाई है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक ऐसा. ओके, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो पैराब्रोंकाई में होता है. ओके, ऑक्सीजन इनहेल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल. ओके, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज 10 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर. क्या होता है, पैराब्रोंकाई में ही कैपिलरीज होंगी जो कि डिवाइडेड होंगी, 10 माइक्रोमीटर का उनका डायमीटर होगा. ओके, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. देयर आर अ टोटल 9 एयर सैक प्रेजेंट इन द बर्ड्स के केस में 9 एयर सैक होते हैं. अच्छा, ये DDM मैं अपने टाइम पे इसको धुआंधार मोस्ट बोलती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसको DDM दिया है. ओके, अब अपन ब्रोंकाई के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन के केस में जब ब्रांच ऑफ ट्रैकिया होता है तो कैसे डिवाइडेड होते हैं, मैं जल्दी एक बार बता देती हूँ. कि ट्रैकिया जो होता है वो प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई, और टर्सरी ब्रोंकाई को ही अपन सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलते हैं. देन टोटल पल्मोनरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलाई डक्ट, एट्रियम, एल्वेओलाई, ऐसे डिवाइडेड होता है. ओके, बट इन केस ऑफ बर्ड ब्रोंकाई इज ओनली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप. ओके, इसके 3 ऑर्डर होते हैं. जो 3 ऑर्डर हैं वो इस तरह हो जाएंगे कि पहली होगी प्राइमरी ब्रोंकाई. अच्छा, प्राइमरी ब्रोंकाई जो आउटसाइड ऑफ लंग, कैसे आउटसाइड ऑफ, अच्छा ऐसा मानना कि ये लंग्स है. ओके, कुछ ऐसा ऊपर से स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ओके, तो ये माना लंग्स है, तो जो ये इधर साइड वाली होंगी ना, आउटर साइड वाली, इसे अपन बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी. देन जो इन साइड मतलब लंग्स के अंदर जो चली गई हैं ये वाली, इनको अपन बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी. तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी एंड इंट्रा पल्मोनरी. ओके, देन जो प्राइमरी ब्रोंकाई है या अपन 1 डिग्री ब्रोंकाई उसे बोलेंगे, वो फर्दर डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में. सेकेंडरी ब्रोंकाई में 4 ग्रुप होंगे इन बेसिस ऑफ लोकेशन. उनके लोकेशन के आधार पर इसके 4 ग्रुप होंगे. पहला मीडियो डॉर्सल, मीडियल वेंट्रल, लेटरल वेंट्रल एंड लेटरल डॉर्सल. तो बहुत सिंपल है, मतलब मीडियल डॉर्सल हो गया, लेटरल डॉर्सल, और मीडियल वेंट्रल, लेटरल वेंट्रल. तो याद करने में भी कोई कठिन नहीं है. ओके, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होगी टर्सरी ब्रोंकाई में. ओके, और टर्सरी ब्रोंकाई को मैंने पहले भी बताया है कि टर्सरी ब्रोंकाई को ही हम पैरा ब्रोंकाई बोल रहे हैं.
होता क्या है कि इन केस ऑफ बर्ड्स जो पैराब्रोंकाई होता है वो दो तरह के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? तो जो पैरेलली रनिंग कर रहा है पैराब्रोंकाई के, इट्स कॉल्ड पैलियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई। जो पैलियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई होता है वो एंशियंट लंग्स होता है, मतलब एक प्राचीन, मतलब ऐसा पुराना लंग्स होता है जो कि सारी ही स्पीसीज़ में प्रेजेंट होता है और इसमें एयर का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। एक अनदर टाइप का जो पैराब्रोंकाई होता है उसे अपन नियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई कहेंगे, जो कि न्यू लंग्स जिसे अपन कह सकते हैं। ओके, ये क्या होता है, इसमें एयर फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है। अच्छा, जो भी इसमें नॉर्मल क्या होता है कि किसमें पैलियोपल्मोनिक और नियोपल्मोनिक का वर्क क्या होता है कि जो भी लेस इफ़िशियंट बर्ड्स होंगी, जैसे कि चिकन हो गई, उसको ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें ज़्यादा फ्लाइट नहीं करना है, तो उनके पास नियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई होगा। बट जिनको बहुत ज़्यादा उड़ना है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, तो उनके पास नियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई एब्सेंट होगा। ओके, अच्छा, ये प्रेजेंट कहाँ होता है नियोपल्मोनिक? तो प्रेजेंट इन अ कॉर्डोलेटरल पोर्शन ऑफ द लंग्स। कॉर्डो साइड किधर होगा? जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमन जहाँ डायफ्राम होता है, बर्ड्स में तो डायफ्राम होता ही नहीं है, तो कॉर्डो मतलब लंग्स के नीचे साइड, कॉर्डोलेटरल पोर्शन पे लंग्स के नियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ प्रेजेंट होगा। ओके, अच्छा, ये एब्सेंट किस में होता है? तो कुछ स्पीसीज़ हैं, जैसे मैंने बताया, जो कि लेस इफ़िशियंट हैं, जिन्हें ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पेंगुइन हो गया। डक क्या होता है, इसमें होता है बट पुअरली डेवलप होता है एम्स में, और कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जिसमें नियोपल्मोनिक पैराब्रोंकाई एब्सेंट होता है। ओके, अगर अपन बर्ड्स के लंग्स की बात करें तो लंग्स आर रिजिड, स्मॉल एंड दे डोंट कंट्रीब्यूट मच ऑफ द वेंटिलेशन। ओके, तो होता क्या है कि सो वेंटिलेशन इज़ अ मेजरली कंट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ एयर सैक। ओके, तो अब अपन एयर सैक के बारे में पढ़ते हैं। एयर सैक जो होता है, तो बर्ड्स हैव अ 9 एयर सैक, मैंने पहले भी बताया है और मैंने उस टाइम पे DDM भी बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 9 एयर सैक होते हैं बर्ड्स के केस में। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इंटर क्लैविकुलर एयर सैक। अच्छा, दो क्या है, ये नंबर दिए हैं, मतलब ये पेयर्ड होते हैं। देन क्लैविकुलर एयर सैक, ये याद रखने वाली बात है कि ये सिंगल होती है एयर सैक, बाकी सारे ही, अच्छा गिनना, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एयर सैक होते हैं, 9 का मैंने बता दिया। थर्ड होता है एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, एब्डोमिनल एयर सैक। ओके, अब अपन रिस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं कि एयर जो होती है, जब अपन इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो उसका ट्रैक एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर में और O2 और CO2 है, तो हमको पता है कि इनहेल हम अगर करेंगे तो O2 लेंगे, O2 को हमने इनहेल किया। अगर मैं बोल रही हूँ हमने मतलब बर्ड ने, क्योंकि अपन एवियन रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन O2 हमने लिया, फिर वो ट्रैकिया में गई। बाकी तो मैंने पूरा पाथवे बताया ही था, लेकिन मेजरली अगर ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ट्रैकिया में जा रही है। ट्रैकिया के लिए याद रखना कि ऑल्सो प्रेजेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, बट इन केस ऑफ ह्यूमन अपन ने पढ़ा था इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है ट्रैकिया में, और इन केस ऑफ बर्ड्स कंप्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया में। ओके, तो ह्यूमन के केस में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम्प्लीट, और इन केस ऑफ बर्ड्स के केस में क्या होता है, कंप्लीट होती है ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया से देन एयर पोस्टीरियर एयर सैक में आएगी, और पोस्टीरियर से पैराब्रोंकाई में, और पैराब्रोंकाई के लिए याद रखना कि रिसीव ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं बताऊँगी कैसे। पैराब्रोंकाई से एयर एंटीरियर एयर सैक में जाएगी, और एंटीरियर एयर सैक से दोबारा से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिमूव कर देगी। ओके, अच्छा, मेन अब अपन आते हैं इनहेल और एक्सहेल में, कि इनहेलेशन कैसा होगा और एक्सहेलेशन मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस कैसी होती है बर्ड्स में। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर समझते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसा मिक्की माउस टाइप का दिख रहा है, कभी आपने देखा कार्टून? मैं ऐसा बना रही हूँ यहाँ पे, ऐसा, ये अपन की एनिमल बर्ड्स हो गई, इसकी आँख हो गई, यहाँ पे ये इसकी बीक हुई, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये। ओके, और यहाँ पे पैराब्रोंकाई, तो ये इसको पूरा समझना है। मैंने ये बताया कि स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएं। तो ये बीक हो गई, बीक से यहाँ पे एयर अंदर जाएगी,
अच्छा बस स्ट्रक्चर अभी समझते हैं कि एंटीरियर एयर सैक ये हो गया, ये पोस्टीरियर एयर सैक हो गया, यहाँ पे क्रॉसिंग करंट फ्लो चले गए, पैराब्रोंकाई हो गए, और ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई। प्राइमरी ब्रोंकाई से ये यहाँ पे से सेकेंडरी ब्रांचेज जो निकली हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकाई की हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ। अब अपन इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस बताते हैं कैसे होती है। तो इन्हेलेशन में क्या होता है कि हम अपन O2 लिए, यहाँ पे से O2 अंदर लिए, एयर जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई पे जाएगी। अब प्राइमरी ब्रोंकाई से चाह तो रही थी एयर कि एंटीरियर एयर सैक में चले जाए, बट इन केस ऑफ इन्हेलेशन, जब अपन इन्हेलेशन करते हैं तो बर्ड्स के केस में एंटीरियर एयर सैक ये क्लोज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे तो एयर जाने से रही, तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई से एयर पूरी की पूरी पोस्टीरियर एयर सैक में चली जाती है। जो पोस्टीरियर एयर सैक होता है, या फिर जैसे अपन का लंग्स ही है, जब अपन इन्हेलेशन करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब वो एक्सपांड हो जाती है। ऐसे ही पोस्टीरियर एयर सैक एंटीरियर एयर सैक दोनों ही एक्सपांड हो जाएंगे। ओके, तो ये यही बता रहा है कि एक्सपांड हो रहे हैं। यहाँ पे सारी ही ऑक्सीजन फिल हो गई। अब ये सारी ही ऑक्सीजन क्या होगी, जैसे मानिए कि 159 mmHg होता है। ओके, यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 जो होता है वो 159 mmHg होता है। ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से पोस्टीरियर एयर सैक में आ गई। ये पोस्टीरियर एयर सैक से ये जो पैराब्रोंकाई है यहाँ पे क्रॉस करंट फ्लो होगा, वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। बस अभी फ्लो समझना कि कहाँ से कहाँ जा रही है। जो ये ट्रैक था ना, ये जो ट्रैक था, इस पूरे ट्रैक को बता रही हूँ। एटमॉस्फेयर से एयर आई, पोस्ट अपन के ट्रैकिया वैकिया तो ठीक है, ट्रैकिया से आती हुई पोस्टीरियर एयर सैक में आई। अब पोस्टीरियर एयर सैक से पैराब्रोंकाई में जाएगी, तो ये हमारी है पैराब्रोंकाई। पैराब्रोंकाई से एयर एंटीरियर एयर सैक में जाएगी, ये हमारी एंटीरियर एयर सैक। सारी ही ऑक्सीजन यहाँ थी, ये सारी गई पैराब्रोंकाई में, ये पैराब्रोंकाई से एंटीरियर एयर सैक में गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे O2 लिखा है, यहाँ पे CO2 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। ये अभी मैं इन एक्सहेलेशन भी बताऊँगी तो आपको सही से अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे सारी एयर आई और इसके बाद यहाँ से पूरी निकल गई। ओके, ये अपन की पूरा ट्रैक मैंने ये जो अभी मैंने ये ट्रैक बताया था, बस वही उसी को दोबारा से रिपीट किया है। ओके, अब क्या हो रहा है, इन्हेलेशन में एयर आई, यहाँ पे से क्लोज हो गया, यहाँ पे गई पोस्टीरियर एयर सैक में गई, पोस्टीरियर एयर सैक से पैराब्रोंकाई में। अब होता क्या है कि ये जो ब्लड कैप, अभी एक्सहेलेशन मत देखना, बस मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ पूरे लंग्स में, पैराब्रोंकाई इज़ अ मस्कुलर एंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर। ओके, वैस्कुलर है मतलब कि इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, तभी तो इसे वैस्कुलर बोल रहे हैं। तो जब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें होगा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, तो सेलुलर रिस्पिरेशन जैसे कि केप साइकिल हो गई या इलेक्ट्रॉन साइकिल हो गई, तो इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, पैराब्रोंकाई में डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी। तो जो कार्बन, अच्छा हमने पढ़ा है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में डिफ्यूज़न के केस में होता है। ओके, मतलब हाई प्रेशर से गैसें जो होती हैं वो लो प्रेशर पे आएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है और यहाँ पे पैराब्रोंकाई में O2 ज़्यादा थी, तो यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती जाएगी। और अगर अपन आइडियल कंडीशन पे देखें तो एंटीरियर एयर सैक में आते आते एयर में 0% हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ओके, अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अच्छा, अब एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जब सारी ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई, तो अच्छा जब इसको यहाँ पे एक्सहेल करना है, अपन को बाहर निकालना है, एग्जिट करना है बॉडी से, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एंटीरियर एयर सैक से बाहर निकलने वाली है। अच्छा, जब यहाँ से एयर बाहर आएगी तो इधर भी जा सकती है ना, इधर साइड भी जा सकती है। तो क्या होता है उस टाइम पे, मतलब जब अपन इन्हेलेशन करते हैं तो याद रखना है कि एंटीरियर एयर सैक क्लोज होता है। जब एक्सहेलेशन करते हैं, एग्जिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जो हमारा पोस्टीरियर एयर सैक होता है वो बंद होता है, ताकि यहाँ पे से एयर दोबारा फ्लो ना कर पाए। तो यहाँ से डायरेक्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर एक्सहेलेशन हो जाता है, मतलब कि एग्जिट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
अब जल्दी से एक बार अपन साइकिल गिनते हैं कि कितनी बार साइकिल हुई। ओके, एक बार यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई से एयर गई पोस्टीरियर एयर सैक में, पहली साइकिल ये हो गई। फिर पोस्टीरियर एयर सैक से ये पैरा ब्रोंकाई में एयर गई, वो हमारी दूसरी साइकिल हो गई। ये पैरा ब्रोंकाई से एंटीरियर एयर सैक में एयर गई, वो हमारी तीसरी साइकिल हो गई। और एंटीरियर एयर सैक से बाहर अपन के नॉस्ट्रल के थ्रू गैस अगर बाहर गई तो ये हमारी चौथी साइकिल हो गई। तो टोटल अपन के पास 4 साइकिल हुई। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस करंट में फ्लो हो रहा है, जो गैसियस एक्सचेंज का फिनोमेना है उसे अपन क्रॉस करंट एक्सचेंज बोलेंगे। ओके, तो फ़िलहाल तो हमने ये पूरा ही कर लिया है, एक बार आप फिर से देख लो। और आई होप इसके बाद आपको एवियन रिस्पिरेशन बस एक बार बुक से देखने की ज़रूरत होगी। बाकी आप किसी भी बुक से, मैं तो ड्यूक्स को सब को प्रेफर करती हूँ। और आप यूज़ली कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आपसे सारे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।